हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस को हीट में लाएं 2 दिन में और साथ में गर्भ भी ठहराएं। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आते हैं, वेटरनरी भी आते हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस हैं वह प्रॉपर हीट में नहीं आ रही है, उसे हीट में लाना चाहते हैं, समय ज़्यादा निकल चुका है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि यदि आपकी गाय भैंस का समय ज़्यादा निकल चुका है, हीट में आपकी गाय आ नहीं रही है, आपने जो मैं बताऊंगा वह यदि आपने दे चुके हैं फिर भी हीट में नहीं आ रही है, तो आपको क्या देना चाहिए, क्या लगवाना चाहिए ताकि आपकी गाय भैंस आसानी से हीट में भी आ जाए और वापस गाभिन भी ठहर जाए। आज की वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, वैसे गाय भैंस गाभिन हीट में नहीं आना, बहुत इस तरह के केस हमें देखने को मिलते हैं कि समय ज़्यादा निकल गया है। कई कई तो इस तरह के पशुपालक होते हैं जो कि ब्याई हुई जो भैंस हैं, ज़्यादातर भैंसों में देखने को मिलता है कि ब्याई हुई भैंस को लगभग 1 साल हो चुके होते हैं, फिर भी उनकी भैंस हीट में नहीं आती है। कहते हैं कि हमने दे तो दिया टेबलेट लेकिन फिर भी हीट में नहीं आ रही है। इसी तरह से गायों में भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है कि गाय प्रॉपर हीट में नहीं आती है, या यदि आपका पशु साइलेंट हीट में रहता है। साइलेंट का मतलब है कि यदि आपको पता ही नहीं लगता है कि आपका पशु हीट में आया या नहीं आया, तो उस स्थिति में भी आपको जो मैं बताऊंगा उसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि कोई पशु जिस प्रकार से इनफर्टिलिटी, बांझपन की शिकायत में आ गया है, बांझ पशु जैसे एक ब्याउंत तो कंप्लीट हो गया लेकिन दूसरे ब्याउंत में हीट में नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह की दिक्कतें हो गई बीच में जिसकी वजह से पशु हीट में नहीं आ रहा, या कुछ इस तरह की और दिक्कत हो गई, या कोई इस तरह की लंबी क्रोनिक इलनेस हो गया, बीमारी हो गई, उसकी वजह से आपका पशु हीट में नहीं आया, तो भी आप उस तरह का ट्रीटमेंट अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। देखो, वैसे यदि पशु हीट में नहीं आता है तो आपको पशुओं में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और कई बार इस प्रकार से जो भैंस पालक हैं उनमें क्या करती हैं कि भैंस डोके कर लेती हैं। डोके मतलब यदि थन में दूध तो भर लेती हैं लेकिन वह हीट में नहीं आती हैं। और बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि पहले तो समय पर हीट में आ जाती थी, जैसे ही डोके भरती थी उसके 4 से 5 दिन के अंदर अंदर हमारी भैंस हीट में आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा होता है कि 4-5 दिन थन में दूध भी रखती है, डोके कर लेती है और फिर हमारी भैंस हीट में नहीं आती है, वापस पहले की तरह हो जाती है। यदि इस तरह की दिक्कत है तो भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में कर सकते हैं। एक दिक्कत यह है कि जब यदि आपके पशुओं की डिलीवरी हो चुकी है और उसके बाद में यदि आपने हाथ से जेर निकलवाई है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन यदि पशु में हो गया है, तो उस तरह की स्थिति में भी कई बार पशु हीट में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी यदि पशुओं की डिलीवरी होती है, यदि हाथ से जेर निकलवाते हैं या जेर प्रॉपर नहीं गिरती है, तो उस स्थिति में जेर डालने वाली जितनी जो दवा आती हैं उनका प्रयोग अपने पशुओं में ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह की दिक्कतें पशुओं में देखने को ना मिले। अब आपको करना क्या है? देखो, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है कि आप अपने पशुओं की डीवर्मिंग कराएं, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा अपनी गाय भैंस को ज़रूर दें। यदि आपने 60 दिन के भीतर यदि दे दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो आप वापस भी रिपीट कर सकते हैं। या जिस तरह से कटिया ईपर है उसको यदि आप हीट में लाना चाहते हैं और आपने उसकी डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा 1 महीने पहले दे दी है, तो भी आप उसकी रिपीट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले पेट के कीड़े मारने की दवा उस पशु को देनी होगी। जब तक पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आप नहीं देंगे तो कई बार इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती है कि पशु हीट में नहीं आ पाता, या कई भूलवश हीट में आ भी जाता है तो कंसीव नहीं हो पाता है। इस तरह की दिक्कतें भी पशु में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आप अपने पशुओं को डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें, ये ध्यान आपको रखना है। अब आपको क्या करना है कि पशुओं में मल्टीविटामिन्स मिनरल्स, क्योंकि आपको अपने पशु को जल्दी हीट में लाना है, तो इसके लिए आपको इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटरनरियन से करवाना होगा। क्योंकि पशु बहुत समय बीत चुका है या कटिया पर जो बॉडी वेट भी ले चुकी हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो हीट में नहीं आ रही है, तो आपको मल्टीविटामिन इंजेक्शन जिसके अंदर कॉपर भी हो, मैंगनीज भी हो, जिंक भी हो, इस तरह का इंजेक्शन आपको प्रयोग करना होगा। जिस तरह से इंजेक्शन आता है स्टिमुएट जो आपको दिख रहा है
एनकैप्सुलेटेड मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन आता है, जिसके अंदर जिंक भी आता है, मैंगनीज भी आता है, सेलेनियम भी आता है और कॉपर भी आता है। ये क्या करते हैं कि ये जितने भी जो एलिमेंट्स हैं ये पशुओं को हीट में लाने के लिए, पशुओं में यदि इन एलिमेंट्स तत्वों की शरीर में कमी हो जाती है उसकी वजह से पशु बांझ बनने में चला जाता है, तो उससे बचाव के लिए और साथ में पशु में हीट में आने के बाद में कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए भी स्टिमुलेट इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो कि वेलकॉन का आता है। जिस तरह से ये इंजेक्शन 10 ml की वाइल आती है, इस तरह का ये इंजेक्शन आता है जो आपको दिख रहा है। ये इंजेक्शन आप अपनी जो गाय भैंस हैं उन्हें आपको देना है 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट, यानी जिन गाय भैंस का वजन 500 kg है तो उन्हें आप 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर या सबकट दोनों रूट से लगा सकते हैं, लेकिन आपको इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवाना है। यदि कटिया ईपर हैं तो उन्हें आप 2 ml से लेकर के 3 ml आप उन पशुओं को ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन क्या करता है कि यदि आप जो टेबलेट या अदर जो पाउडर दे रहे हैं उससे जल्दी यदि आपको रिजल्ट देता है, जल्दी पशुओं में इन तत्वों की कमी आ गई है जो पशुओं को हीट में नहीं आने देते हैं या ठहरने नहीं देते हैं, तो पशुओं को जल्दी हीट में भी आएगा। यदि हीट में आ रहा है तो उसे गर्भन भी ठहराएगा, यानी गर्भ ठहराने में भी इसका बहुत रोल होता है। तो आप स्टिमुलेट इंजेक्शन का प्रयोग करें। स्टिमुलेट इंजेक्शन का जब आप प्रयोग कर रहे हैं उसी दिन आपको क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन उस पशुओं को 2 ml इंट्रामस्कुलर साथ में अपने वेटरनरियन से लगवा लेना है। यानी एक तो आपको स्टिमुलेट इंजेक्शन, एक आपको जिस प्रकार से वेटमेट है या अदर जिस प्रकार से ये वेटमेट आता है जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोप्रोस्टिनोल या अदर कंपनी का हो, लेकिन 2 ml आपको ये इंजेक्शन भी इंट्रामस्कुलर उसी समय पशुओं को लगवा लेना है। ये दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद में कई बार पशु 12 घंटे से लेकर के 24 घंटे के बीच में हीट में आ जाते हैं, कई बार 72 घंटे के बीच में हीट में आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पशु इनसे हीट में आ जाते हैं जब उनको यदि कोई इस तरह की बड़ी दिक्कतें पशुओं में नहीं है। तो क्लोप्रोस्टिनोल है जो कि इंटरनल जो किसी भी तरह की गर्भाशय है, अदर कोई इन्फेक्शन है या कोई और उसके अंदर सिस्ट बना हुआ है उनको भी कंट्रोल करता है और पशु को हीट में लाने का काम करता है। तो वेटमेट इंजेक्शन लगाएं। और आप ही जब पशु हीट में आ जाता है तो उस स्थिति में आप यदि एआई व नेचुरल करवाना चाहते हैं तो उससे पहले एसीटेट साल्ट का आपको प्रयोग करना है, वह आप उस पशु को 2.5 ml इंजेक्शन लगवा लेना है। उसके बाद में 4 से 6 घंटे बाद में आप एआई व नेचुरल करवा सकते हैं। आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाता है। बहुत इस तरह के हमने जो डेयरी फार्मर हैं या जो पशुपालक उनमें प्रैक्टिकल करके देखकर बहुत से पशु हैं जो आसानी से हीट में भी आए हैं और गर्भ भी ठहर गए हैं। तो आपको बुसरेलिन एसीटेट साल्ट का 2.5 ml से ज़्यादा आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, 2.5 ml ही इंजेक्शन लगाना है और उसके बाद में आपको एआई नेचुरल करवा लेना है। अच्छे एआई वर्कर या एआई जिसके स्टाची हो उससे आप प्रयोग करें, जो मैंने कई वीडियो में बताए भी हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।